नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति बोध। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। क्या भारत में कोई भी ऐसा आप गांव कभी देखे हैं या कभी सुने हैं या उस क्षेत्र कभी गए हैं जिस क्षेत्र में जो है किसी भी व्यक्ति को उस गांव में घुसने पर मना करता हो? कोई भी ऐसा गांव में जो है आपको वहां जाने के लिए वर्जित करता हो? कोई भी ऐसा गांव आप लोग नहीं सुने होंगे, नहीं कभी देखे होंगे। भारत के अंदर हर जगह पर लोगों को घूमने की आज़ादी है, हर जगह पर व्यवसाय करने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी है, जो भारत का संविधान ये अधिकार देता है। मगर झारखंड के अंदर एक ऐसा गांव है जिस गांव में जो है प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाए तो भी उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है बिना आदेश का। यदि प्रधानमंत्री भी बिना आदेश का चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री को भी क्या हाल होने वाला है वो वहाँ के लोग ही बताएंगे। यानी कि पुलिस प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक भी वहाँ घुस नहीं सकता है। ऐसा गांव है झारखंड के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में पूरा इस कहानी को, इस ओरिजिनल स्टोरी को, इतिहास को बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक जरूर करें। चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। झारखंड का एक गाँव है जिस गाँव का नाम है खुटकट्टी ग्राम। ये खुटकट्टी गाँव जो है ये पड़ता है सैतागढ़ा में। ये यहाँ पर जो है इस गांव में जो है साफ तौर से एक बोर्ड लगा दिया गया और उस बोर्ड में साफ तौर से लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस गांव में घुस नहीं सकते हैं, यानी अंदर जाना, इस गांव में प्रवेश करना वर्जित है। और वो बोर्ड में जो लिखा हुआ है उस लिखा हुआ को देख के साथियों आप चौंक जाइएगा। मतलब इतना एजुकेटेड लोग हैं वो लोग, इतना एजुकेटेड लोग हैं कि बोर्ड में वहाँ पर पूरा संविधान के जो भी सारे चीज़ें अधिकार है सब अधिकारों को पूरा उकेर कर बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। देखिए आप लोग इस प्रकार से जो है वहां पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है? सबसे पहला लिखा हुआ है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू विधि, यानी कि जो संविधान की जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जो नियम कानून लागू है वो चीज पूरा लिखा हुआ है। एक साथी एक नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक नंबर में लिखा हुआ है भारत का संविधान अनुच्छेद 13(3) के तहत रूढ़ि या प्रथा ही विधि का बल आनी संविधान का शक्ति है। यानी कि साथियों ये लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 13(3) जो कहता है उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो ट्राइबल क्षेत्र का एरिया है, उस क्षेत्र का जो प्रथा है, उस क्षेत्र का जो कल्चर है, वो कल्चर उसका एक बल है और ये बल जो है संविधान का एक बहुत बड़ा विधि और शक्ति है। यानी कि संविधान मतलब ये प्रथा को हम जो मान रहे हैं, ये जो मेरा कल्चर है, ये कल्चर संविधान को एक शक्ति देता है, संविधान को एक मजबूती, मतलब एक संविधान के प्रति प्रेम जताता है, यानी प्रेम दिखाता है कि हम संविधान को मानते हैं और संविधान को हम फॉलो करते हैं। इस प्रकार से जो है इस तहत ये चीज़ लिखा गया है कि हमारे जो कल्चर है, हमारे जो रूढ़ि प्रथाएं हैं, जो भी प्रथा है वो प्रथा हमारे संविधान को जो है एक सुरक्षा, संरक्षण और संविधान के प्रति एक जागरूकता दिखाता है। ये लिखा हुआ फर्स्ट अनुच्छेद में एक नंबर में लिखा हुआ है 13(3) का के तहत जो लिखा गया सो है। अनुच्छेद 19(5) के तहत क्या किया गया? 19(5) के तहत अनुसूचित क्षेत्र या क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति आदमी स्वतंत्र रूप से घूम या प्रवेश नहीं कर सकता है, वर्जित है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 19(5) के तहत अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला हो, अनुसूचित क्षेत्र का जिला हो या तो कोई क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि वहाँ साफ तौर से लिखा गया है कि अनुच्छेद 19(5) के तहत अनुसूचित जिलों या क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति आदमी स्वतंत्र रूप से घुस नहीं सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी सब चीज़ों में जो है वहाँ पर वर्जित है। फिर अगला 3 नंबर में लिखा हुआ है अनुच्छेद 19(6) के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में व्यवसाय, कारोबार या रोजगार पर प्रतिबंध है। यानी कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति उस गांव में घुस के या तो उसके किनारे में जो बोर्ड लगा है उसके किनारे कोई भी व्यक्ति जाकर अगर सोचेगा कि वहाँ बिजनेस कर लें या तो कुछ मतलब जो है वहाँ जाकर व्यवसाय करने लगे, व्यापार करने लगे, तो टोटल कुछ वहाँ पे वर्जित है। वहाँ तो घुसने का ही अलाउ नहीं है, तो वहाँ वाला बिजनेस कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे? तो मतलब इस प्रकार से वहाँ वर्जित किया गया है। इसके बाद लिखा हुआ है सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ और हार्डली चीज़ जो लिखा गया है ये चीज़ लिखा हुआ है 4था नंबर, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जिलों या क्षेत्र में भारत का संविधान अनुच्छेद 244(1) भाग ख के तहत संसद या विधानमंडल के कोई भी मान्य कानून नहीं होगा। इसमें साफ तौर से लिखा गया है साथियों कि जो भारत सरकार जो भी नियम और कानून को बनाएगा या फिर
राज्य सरकार जो नियम और कानून को बनाएगा, ये नियम और कानून जो है ये हमारे इस क्षेत्र में नहीं चलेगा। यानी कि एक ऐसा गांव है जिस गांव में जो है संसद के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है वो कानून और झारखंड सरकार जो बनाएंगे नियम कानून सो, ये दोनों कानून उस गांव में लागू नहीं होगा। इसलिए जब उस गांव में कोई भी मैटर होता है, बहुत ही ज़्यादा जब उस तरह से स्थिति जब बिगड़ जाता है तो वैसे कंडीशन में पुलिस आती है, वरना पुलिस नहीं आता। यहाँ तक कि पुलिस को भी जो इस गांव में घुसने के लिए जो है लोगों से एडवाइस लेना पड़ता है। वहाँ एक टीम गठित किया गया है और उस टीम गठित के लोग जो है सब लोग डिसाइड करता है कि पुलिस को गांव के अंदर जाना है या नहीं जाना। हम जैसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं घुस सकते हैं साथियों, और पुलिस प्रशासन जब नहीं घुस सकता है तो हम लोग कैसे घुस सकते हैं, सोच सकते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं घुस सकता है। साफ तौर से लिखा गया है कि संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा कोई भी कानून यहाँ पे इस गांव पे लागू नहीं होता है। ये एक प्रकार से संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में गांव में जो बसते हैं, उसके गांव में जो है कोई भी व्यक्ति जाके व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकता, जंगल झाड़ को काट नहीं सकते हैं। इसलिए जो है ये लोग इस तरह से बोर्ड में लिखा हुआ है कि हम पूरा अधिकारों की आदी है, क्योंकि हम एक प्रकार के अम्बेडकरवादी हैं। हम संविधान को पढ़े हैं और हमारे इस संविधान ये कहता है कि कोई सरकार हो, चाहे कोई भूमाफिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर हमारे गांव में आके बिजनेस करेंगे, हमारे गांव में आके जो है हम लोग के साथ शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो साफ तौर से यहाँ पे वर्जित है। ये हमारा भारत का संविधान ये अधिकार देता है। और उन लोगों का भी कहना ये हमारे भारतीय संविधान का जो है अधिकारों के लिए जो है, और हम एक अच्छे संविधान को मानने वाले लोग हैं, उसको आदर करते हैं, इसलिए हम संविधान की जो दिए गए कानून अधिकार है उन्हीं चीज़ों के तहत हम चलना चाहते हैं। हम कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, उनका ये कहना है साथियों। मगर संसद के द्वारा जो नियम कानून बनाएंगे, विधानमंडल के द्वारा जो नियम कानून बनाएंगे, ये चीज़ नहीं मानेंगे, ये कहाँ तक सही रहेंगे वो आप लोग मतलब अनुमान लगा सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है साथियों कि जमीन वगैरह जो मामला होता है, इस मामला में अगर सरकार कानून बनाएगा तब वैसे मामला में विधानमंडल बनावे या संसद बनावे, ऐसे में हम मानने वाले में से नहीं है। अन्य जमीन वगैरह मैटर में हो गया और सभी चीज़ों में नहीं। देखिए, फॉरेस्ट राइट टू एक्ट के तहत जो है कुछ ट्राइबल लोगों को विशेष अधिकार दिया गया है। कुछ अधिकार ये दिया गया है कि 2005 से लगातार 3 पीढ़ी तक, 2005 में जब कानून ये बना उससे 3 पीढ़ी तक जो व्यक्ति अगर जिस क्षेत्र में अगर जंगल झाड़ में रह रहे हैं तो उस मालिक वहाँ का वही होगा, उसके मालिक वहाँ का वही होंगे। स्थानीय ट्राइबल लोगों को कुछ अधिकार दिया गया और उस अधिकारों में अगर कोई सरकार उसके लिए अगर हड़पने के लिए कोई सरकार कानून बना दे तो वैसे मामला में वहाँ पर कोई नियम और कानून लागू नहीं करेगा। वहाँ के लोग अपने से खुद से फैसला लेंगे क्या करना या नहीं करना। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करें। जय भीम, जोहार।